आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 103
अमृत रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ देश के रेलवे स्टेशनों के अंदर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, उनको ट्रेन का इंतज़ार करते समय बेहतर सुविधाएं मिले। रेल यात्रा गरीब और मध्यम वर्ग का करता है। वो गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को स्टेशनों पर पीने का पानी हो, शौचालय हो, बैठने की सुविधा हो, और यात्री जब इंतज़ार करते हैं तो उनको डिस्प्ले बोर्ड भी हो। ये सारी सुविधाएं बूंदी रेलवे स्टेशन पर है। बूंदी रेलवे स्टेशन की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर भी यहाँ पर है और आधुनिकता भी है। प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के अंदर उस क्षेत्र की विरासत के साथ, आधुनिकता के साथ रेलवे स्टेशनों का नया विकास हो रहा है। पूरे देश के अंदर रेल विकास के अंदर, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे नई ट्रेन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड हो, चाहे गुड्स ट्रेन हो, रेलवे के अलग अलग मदों पर एक नियोजित तरीके से विकास हो रहा है। बूंदी रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले समय में 7 करोड़ की लागत से यात्रियों की सुविधाओं के लिए और विकास होगा, और उसके बाद आने वाले समय के अंदर 15 से 20 करोड़ लागत से एक नया प्लेटफार्म और बनेगा, ताकि हम अधिकतम ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर कर सकें और उसके साथ गुड्स ट्रेनों का ठहराव भी कर सकें। मैंने DRM से कहा है कि वो प्रस्ताव भेजे। उन प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद बूंदी के रेलवे स्टेशनों पर अधिकतम ट्रेनों का ठहराव हो जाएगा, गुड्स ट्रेन यहाँ से चलने लगेगी, और यात्री सुविधाओं के लिए मुझे लगता है कि सारे क्षेत्र से एक बेहतर रेलवे स्टेशन होगा। आने वाले समय के अंदर यात्रियों की संख्याओं को देखते हुए यहाँ पर एक बजट होटल का निर्माण का प्रस्ताव भी है। अगर यात्रियों की संख्या उसमास हुई तो निश्चित रूप से बजट होटल ही बनेगा, ताकि गांव दूर दराज के क्षेत्र से लोग देर रात्रि को भी आ जाते हैं तो उनकी ठहरने की सुविधा हो। इन स्टेशनों के माध्यम से यात्री विकास के लिए एक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर रेल यात्री को चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन हो, सब में बेहतर सुविधा मिलेगी, और नई ट्रेनें भी जो आवश्यकता यात्रियों की होगी उसके अनुसार नई ट्रेनें भी चलेगी। मैं पुनः भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बूंदी रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया। हेरिटेज युग में बूंदी रेलवे स्टेशन नजर आने लगा है, एक अपने आप में पर्यटन की छवि को बूंदी का एक इतिहास है। बूंदी के इतिहास, शौर्य, वीरता, विरासत, यहाँ की संस्कृति दुनिया के अंदर जानी जाती है इस स्टेशनों पर, और बूंदी के अन्य विकास के अंदर भी इस विरासत को सजेते हुए आधुनिक विकास करेंगे, ताकि बूंदी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सके। और आने वाले समय में, जैसे मैंने बूंदी के लोगों से कहा है कि आने वाले समय में बूंदी पर्यटन के रूप में इस देश का महत्वपूर्ण शहर होगा। देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, जंगल की सफारी करने वाले पर्यटक आएंगे, नील झरने और हमारे तालाब के अंदर नौकायान करने आएंगे, यहाँ के किले, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की विरासत को देखने आएंगे, यहाँ की चित्रकला को देखने आएंगे। बूंदी का एक अद्भुत विकास होगा, ताकि आने वाले समय हम बूंदी के आर्थिक रोजगार को भी बढ़ा सकें। रेलवे स्टेशन का जो नवीनीकरण उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, और विशेष तौर पर जो प्रयास रहा लोकसभा माननीय हमारे ओम प्रकाश जी बिरला साहब का, पहले जो ये रेलवे स्टेशन इतना बेकार था, यहाँ चलते तो जगह जगह खड्डे थे, और जो सुंदरता, पुरातत्व और बूंदी का इतिहास, राजस्थान का इतिहास जो बाहर से नज़र आता है रेलवे स्टेशन का, ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह का मतलब इतिहास, हम वापस इतिहास में चले गए, हेरिटेज लुक में। इसलिए ये पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा, और हमारी पूरा संपदा है उस, और अब बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसका आधुनिक जो वातानुकूलित जो यहाँ पे प्रतीक्षालय है, जो एक बढ़िया लुक में है, सुंदर है। इसका जो आप पे शौचालय हैं वो भी इतने साफ स्वच्छ हैं, और पीने का पानी जो गरीब हमारा जो किसान या मजदूर जो आएगा रेलवे स्टेशन पे, वो भी एक हाई टेक टेक्नोलॉजी को देखेगा
और वो प्रसन्न होगा कि मैं भी जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और उसका मैं भी आनंद ले रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश और प्रत्येक राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अधिक विकास हुआ है। आज हमारे यहाँ छोटी काशी बूंदी जो पर्यटक नगरी है, यहाँ पर इतना परिवर्तन हो गया जो हमें आज ऐसा लग रहा है कि हम किसी राजधानी लेवल के रेलवे स्टेशन में हैं और यहाँ पर आम जन के लिए इतनी सुविधा है, प्रत्येक चीज़ यात्रियों के लिए। और श्री ओम कृष्ण बिरला जी जो हमारे आदरणीय परम सम्मान्य लोकसभा अध्यक्ष जी है और इसी क्षेत्र से सांसद भी है, उनका योगदान हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री ओम कृष्ण जी बिरला यहाँ पर यथा स्थिति यहाँ पर पधारे और अवलोकन किया। श्री ओम कृष्ण बिरला जी ने सभी अति सुंदर